हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं सिंटू सुमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर जो है उसके सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इसको थोड़ा सा अच्छा से इस पर मेहनत करना है ताकि आप लोग का इंग्लिश थोड़ा बेहतर हो पाए, बेहतर से बेहतरीन हो पाए। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि आप लोग के लिए आसान हो जाए। चलिए बिना समय गवाए हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर आप अक्सर यूज करते हैं ऐसे वाक्यों को, लेकिन आपको इसका सुटेबल मीनिंग पता नहीं होता, ठीक है, या फिर बोलने का तरीका नहीं पता होता। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसे ऐसे थोड़ी ना पढ़ाते हैं। ठीक है, पढ़ाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पढ़ाने का तरीका सुटेबल पता नहीं हो, वहां पर मैं क्या बोलूंगा? ऐसे थोड़ी ना पढ़ा, एक सेकेंड बच्चों, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाते हैं। यहाँ पर बउआ क्या हो जाएगा? ऐसे वाक्य, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे थोड़ी ना खाते हैं, ऐसे थोड़ी ना खाते हैं। बउआ इस टाइप से अगर आपके समक्ष सेंटेंस रहे तो आप इसको कैसे बनाइएगा? तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए एकदम सुटेबल तरीके से कुछ सेंटेंस को लाया हूं, जिसके कारण आप इसको प्रैक्टिस करके डील कर सकते हैं। सबसे पहला आपको करना क्या है कि दिस इज नॉट द वे, इसका मतलब होता है ऐसे थोड़ी ना। दिस इज नॉट द वे। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि लगाना है दिस इज नॉट द वे। दिस इज नॉट द वे। अब प्लस में इसके बाद टू प्लस वर्ब वन, क्या लगाना है? टू प्लस वर्ब वन। अब देखिएगा इसमें क्या लगाना है, सुनिए। ऐसे थोड़ी ना पढ़ाते हैं, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, ऐसे थोड़ी ना खाते हैं, ऐसे थोड़ी ना गाते हैं। इस टाइप से अगर कोई मेरे सामने आया और वो गाना गा रहा है, ठीक है, वो उसका सुटेबल तरीका नहीं है, तो मैं उसको क्या सलाह दूंगा? अरे ऐसे थोड़ी ना गाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अगर सेंटेंस को बनाना हो तो मैं क्या बोलूंगा? ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपके समक्ष कोई बड़े व्यक्ति आ गए और कोई मतलब ऐसा व्यवहार करता है, उसका व्यवहार थोड़ा सा उचित नहीं होगा, तो उस समय हम क्या बोलेंगे उस बच्चे को? अरे ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे थोड़ी ना का इंग्लिश जो हो जाएगा दिस इज नॉट द वे। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर पर देख पाएंगे कि दिस इज नॉट द वे, प्लस में इसी में आपको क्या करना है? टू के साथ वर्ब वन को ऐड कर देना है। इसका मतलब सुनिए, ऐसे थोड़ी ना का इंग्लिश क्या हो गया? दिस इज नॉट द वे। और उसके बाद बउआ क्या लगा देना है? तो बउआ उसके बाद क्या लगाना है? टू लगाना है। क्या लगाना है? टू। क्या लगाना है? टू लगाना है। यहाँ उसके बाद लगा देंगे टू। और उसके बाद वर्ब का पहला रूप याद रखिएगा। अगर वर्ब यहाँ पर देखेंगे बोलना, ठीक है, बोलना का इंग्लिश क्या होगा? स्पीक। दिस इज नॉट द वे। दिस इज नॉट द वे, इसका मतलब ऐसे थोड़ी ना। ठीक है, दिस इज नॉट द वे टू स्पीक, दिस इज नॉट द वे टू टीच, दिस इज नॉट द वे टू ईट। इस टाइप से सेंटेंस को हम देखेंगे। ऐसे थोड़ी ना करते हैं, तो बउआ ऐसे थोड़ी ना इसका इंग्लिश कथी होगा? तो आप बोलिएगा दिस इज नॉट द वे। गुरु जी यही होगा। तो दिस इज नॉट द वे। उसके बाद करना का इंग्लिश होता है टू डू। ठीक है, मतलब करना अगर है तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पर टू लगा के वर्ब वन लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट द वे टू डू। अब देखिए ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं। कोई अगर आपके समक्ष लिख रहा होगा, गलत लिख रहा है, बच्चे को आप क्या सलाह दीजिएगा? अरे बउआ ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं। तो वहां पर कथी बोलिएगा? तो वहां पर बोलना होगा आपको बउआ दिस इज नॉट द वे, यानी इसका मतलब ये तरीका नहीं है टू राइट। लिखने का मतलब ये लिखने का तरीका नहीं, मतलब ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं। तो याद रखिएगा ऐसे थोड़ी ना का इंग्लिश हो जाएगा दिस इज नॉट द वे, और लिखना का क्या हो जाएगा? टू राइट। यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा दिस इज नॉट द वे टू राइट। ठीक है, इस टाइप से आप बनाइएगा। ऐसे थोड़ी ना सोचते हैं। तो यहाँ पर देखिए बउआ दिस इज नॉट द वे, इसका मतलब होता है ऐसे थोड़ी ना। उसके बाद सोचना, सोचना का इंग्लिश होता है टू थिंक। दिस इज नॉट द वे टू थिंक। इस टाइप से हो जाएगा। अब चलिए इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। आगे देखिएगा ऐसे थोड़ी ना पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे थोड़ी ना का इंग्लिश क्या होगा बउआ? तो बोलिएगा दिस इज नॉट द वे। ऐसे थोड़ी ना का इंग्लिश क्या होगा? दिस इज नॉट द वे। टू। अब पढ़ाना का बउआ, पढ़ाना या पढ़ना नहीं है, पढ़ाना है। और पढ़ाना का क्या होगा? टीच। क्या हो जाएगा? ठीक है, TEACH। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसे थोड़ी ना पढ़ाते हैं, दिस इज नॉट द वे टू टीच। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं ऐसे थोड़ी ना खाते हैं, यहाँ पर क्या होगा? दिस इज नॉट द वे। वे। और खाना का इंग्लिश क्या होगा? यहाँ पर एक सेकेंड हुआ, यहाँ पर इन्फिनेटिव का प्रयोग कीजिएगा तो यहाँ पर टू लग जाएगा। टू ईट। अब इसका क्या हो गया? दिस इज नॉट द वे टू ईट।
चलिए एक सेंटेंस मैं आपको इसी पर देता हूं, आप लोग इसको करके देखिएगा। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है बउआ, इसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। इसको तुरंत एकदम टाइप कीजिए, समझे। ये आप लोग को इसका उत्तर बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनेगा फिर तो मैं बताऊंगा, यहाँ पर आप लोग को इसको थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं, वर्ब के बाद अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो इस टाइप से आप बना के देखिए, ठीक है। नहीं बनेगा तो अंतिम में तो मैं हूं ही। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा सेंटेंस है, यहाँ पर सिंपल बात बोले, मार्क माय वर्ड का मतलब होता है लिख कर ले लो। देखिए, जब आपको किसी चीज पर ओवर कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, अगर आप किसी के बारे में भली भांति परिचित हो, जान रहे हो, जब आपको ओवर कॉन्फिडेंस होगा तब वहां पर किस तरीके से बोला जाता है, आप ऐसे बोलिएगा। जैसे हम बोलेंगे लिख कर ले लो वो यहाँ कभी नहीं आएगी, यहाँ पर होगा, ठीक है। वो लिख कर ले लो वो यहाँ कभी नहीं आएगी। लिख कर ले लो वो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। लिख कर ले लो वो वहां जाएगा, ठीक है। लिख कर ले लो वह झूठ बोल रही है। इसका मतलब हुआ लिख कर ले लो, इसका इंग्लिश होता है मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स, यहाँ पर क्या होगा, लिख कर ले लो का इंग्लिश क्या होता है, मार्क माय वर्ड्स। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, लिख कर ले लो मार्क माय वर्ड्स, यानी मेरे शब्द पर गौर करना, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप कोई भी सेंटेंस को क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी सेंटेंस को लिख लीजिए, आपका हो जाएगा सही। जैसे उदाहरण के तौर पर लिख कर ले लो, यहाँ पर होगा मार्क माय वर्ड्स। सबसे पहले याद रखिएगा, लिख कर ले लो का इंग्लिश क्या होता है, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मार्क माय वर्ड्स। उसके बाद वो यहाँ कभी नहीं आएगी, तो यहाँ फ्यूचर टेंस है, सी विल नेवर कम हियर, सी विल नेवर कम हियर। तो मार्क माय वर्ड्स, सी विल नेवर कम हियर। लिख कर ले लो वो यहाँ कभी नहीं आएगी। आगे बहुआ, लिख कर ले लो, लिख कर ले लो मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, वह कभी नहीं बदलेगा, ही विल नेवर चेंज, ही विल नेवर चेंज। यहाँ पर देखिएगा इसका इंग्लिश क्या होगा, मार्क माय वर्ड्स, ही विल नेवर चेंज, समझे। यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिख कर ले लो वो वहां जाएगा, लिख कर ले लो का मार्क माय वर्ड्स, लिख कर ले लो का मार्क माय वर्ड्स, वो वहां जाएगा, ही विल गो देयर, ही विल गो देयर। आगे बढ़ते हैं। लिख कर ले लो मार्क माय वर्ड्स, वो झूठ बोल रही है, सी इज टेलिंग अ लाई, सी इज टेलिंग अ लाई। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, झूठ बोलना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला इस पर फोकस करना है। मार्क माय वर्ड्स का मतलब होता है लिख कर ले लो, और सी इज टेलिंग अ लाई मतलब वो झूठ बोल रही है। यहाँ पर एक सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस जोड़ लेते हैं जिसमें आपको पूरा आत्मविश्वास होता है कि एकदम आप 100% कन्फर्म है, आपको किसी के बारे में सटीक जानकारी हो, आपको लग रहा होगा एकदम यही होगा, तब वहां पर है। जैसे आपने किसी को ऑब्जर्व किया और आपको लगेगा अरे ये तो झूठ बोल रहा है, ठीक है, ये झूठ बोल रही है, तो वहां पर क्या बोलेगा, मार्क माय वर्ड्स, लिख कर ले लो, सी इज टेलिंग अ लाई, वो झूठ बोल रही है, ठीक है। इस टाइप से आप देख लीजिएगा। आगे मैं एक सेंटेंस यहाँ पर एक दो और सेंटेंस को बनाना चाहूंगा। सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा, ठीक है, जैसे बोलूंगा लिख कर ले लो, कर ले लो, लिख कर ले लो वह वह परीक्षा वह परीक्षा पास कर जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूं, वह इस सेंटेंस को कैसे बनाऊंगा, तो सबसे पहले देखिएगा, परीक्षा पास कर जाएगा। अब हुआ इसको देखिए, लिख कर ले लो का क्या होगा, तो बोलिएगा छोटू, मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, वह परीक्षा पास कर जाएगा। वह लड़का के लिए तो ही लगाइएगा, ही, लड़का के लिए ही विल पास द, परीक्षा का क्या होता है बउआ, एग्जामिनेशंस। चलिए इसका इंग्लिश क्या होगा, ही, मार्क माय वर्ड्स, लिख कर ले लो, ही विल पास द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा पास कर जाएगा। जैसे अगर आपने किसी को पढ़ाया, जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया और मेरा कॉन्फिडेंस है एक बच्चे के ऊपर एकदम ये 100% पास होगा, इसका मतलब क्या होगा, आई एम डैम श्योर ही विल पास द एग्जामिनेशन, मतलब मुझे पूरा भरोसा है कि वो परीक्षा पास कर जाएगा। उस समय मैं बोलूंगा, किसी को अगर बोलूंगा तो मार्क माय वर्ड्स, लिख कर ले लो, ही विल पास द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा पास कर जाएगा। तो इस तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस भी क्या होता है, खत्म होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इस सेंटेंस पर आगे देखिए, ये तो आप लोगों ने कभी सुना होगा, ठीक है।
अगर हम अक्सर एक्साइटमेंट में कभी पूछते हैं कि आपने कभी ताजमहल देखा है, ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से अगर देखिए, क्या आपने कभी भगवान देखा है, क्या तुमने कभी भूत देखा है, इस टाइप से सेंटेंस अगर बच्चे को पूछा जाता है ना, तो यहाँ पर देखिएगा किसी से पूछ रहे हैं क्या आपने कभी ताजमहल देखा है, क्या आपने इस टाइप से होता है ना कि क्या आपने कभी लाल किला देखा है, क्या आपने कभी भूत देखा है, क्या आपने कभी चुड़ैल देखी है, इस टाइप से सेंटेंस अगर आएगा तो बउआ यहाँ से सेंटेंस को अगर प्रारंभ करना हो तो हम कैसे सेंटेंस को प्रारंभ करेंगे, हैव यू एवर, हैव यू एवर, हैव यू एवर, कब, क्या तुमने कभी, यहाँ पर ये हो गया। अगर मैं इसका चलिए एक सेंटेंस को यहाँ पर पहले समझ लेते हैं, ठीक है, चलिए, क्या तुमने कभी भगवान देखा है, तो क्या तुमने कभी, इसका इंग्लिश क्या होगा बउआ, तो बोलिएगा हैव यू एवर, हैव यू एवर, प्लस में बउआ वर्ब का तीसरा रूप लगाना है, प्लस वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद जो आपका नाउन होगा उसको ऐड कर देना है, तो हैव यू एवर, इसके बाद वर्ब का हमेशा तीसरा रूप ही लगाना होता है बच्चों, समझे, याद रखिएगा, हैव यू एवर के बाद वर्ब का तीसरा रूप आपको लगाना होगा, ये बात आपको एकदम ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बउआ, तो यहाँ पर क्या होगा, हैव यू एवर, क्या तुमने कभी, इसका इंग्लिश क्या होगा, ठीक है, हैव यू एवर, भगवान देखा है, तो भगवान देखना, देखना बउआ वर्ब को पहचानिए, वर्ब हमारा है देखना, और देखना मतलब सी सो सीन है ना, तो यहाँ पर देखना जो है, देखना का इंग्लिश क्या होता है, तो बोलिएगा सी, वर्ब टू में सो एंड वर्ब थ्री में सीन, सी सो सीन, तो यहाँ पर वर्ब का तीसरा रूप में क्या आ जाएगा बउआ, तो सीन आ जाएगा, और किसको, तो भगवान को, तो गॉड, हैव यू एवर सीन गॉड, हैव यू एवर सीन गॉड, तो यहाँ पर देखिए हैव यू एवर का मतलब क्या तुमने कभी भूत देखा है, तो सीन, देखना का क्या होगा सीन, ठीक है, गोस्ट, तो क्या पढ़ा जाता है, गोस्ट, गोस्ट मतलब क्या होता है, भूत, यानी कि घोस्ट पढ़िएगा ना मुन्ना ना, इसको गोस्ट पढ़ना, ठीक है, तो हैव यू एवर सीन अ गोस्ट, क्या तुमने कभी भूत देखा है, क्या तुमने कभी, इसका इंग्लिश क्या होगा, हैव यू एवर उससे मिले हो, मीट हिम, ठीक है, अब किससे आप समझ सकते हैं, किससे आप लोग समझदार, क्या तुमने कभी, हैव यू एवर चोर देखा है, सीन अ थीफ, क्या तुमने कभी चोर देखा है। चलिए इसका हिंदी आप लोग देखिएगा कि इसका इस सेंटेंस को मैं कैसे बना पा रहा हूं, क्या तुमने कभी, क्या तुमने कभी, क्या, क्या तुमने कभी, बोलिए क्या क्या दे दें, क्या तुमने कभी, सेंटेंस बहुत अच्छा याद आया था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, चलिए, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, चलिए इस सेंटेंस को हम बनाते हैं, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, तो क्या तुमने कभी का क्या हो जाएगा, हैव यू ईवर, हैव यू ईवर, हैव यू ईवर, हैव यू ईवर, और यहाँ पर देखना, देखना वर्ब तीसरा रूप, देखना बउआ, देखना का सी सौ सीन, और ये ताजमहल का होगा द ताज, ठीक है, आर्टिकल का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव यू ईवर सीन द ताजमहल, ठीक है, क्या तुमने ताजमहल देखा है। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं, अब बेहतरीन सेंटेंस लेते हैं बच्चे, हाँ, आपने देखा होगा, क्या तुमने कभी कार खरीदा है, कार खरीदा है, हम तो दो को खरीदे हैं मेला में 10-10 रुपया वाला, देखिए सबसे पहले क्या तुमने कभी का इंग्लिश हो जाएगा, हैव यू एवर, हैव यू एवर, खरीदना वर्ब का तीसरा रूप बउआ, वर्ब का तीसरा रूप क्या लगाइएगा, खरीदना का होगा बाय, बाय का वर्ब थ्री होगा बाउट, बाउट, ठीक है, हैव यू एवर, क्या तुमने कभी, बाउट मतलब खरीदा है, कार, कार का हो जाएगा अ कार, हैव यू एवर बाउट अ कार, हैव यू एवर बाउट अ कार, इस टाइप से सेंटेंस आप बना सकते हैं, सुनिए, हैव यू एवर, हैव यू एवर, क्या, क्या तुमने कभी हाँ, क्या तुमने कभी परीक्षा पास की है, हैव यू एवर पास्ड द एग्जामिनेशन, समझे बउआ, इसका क्या हो जाएगा, क्या तुमने, इसका हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या तुमने कभी
क्या तुमने कभी परीक्षा पास की है? क्या हो जाएगा बहुआ? क्या तुमने कभी का इंग्लिश सिंपल है बहुआ। हैव यू एवर। अब पास का क्या होगा? पास का वर्ब थ्री पास्ट। अब परीक्षा का क्या हो जाएगा? द एग्जामिनेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम लोग आगे स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलो मान लेते हैं, लेट्स से दैट। देखिए, चलो मान लेते हैं का इंग्लिश होता है लेट्स से दैट। ठीक है, इसके बाद कोई भी आप सेंटेंस को आराम से, इसके बाद पूरा तरह से आपको केवल सेंटेंस लिखना है, इसके अन्यत्र कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको केवल सेंटेंस लिखना है। अब देखिएगा, चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं का इंग्लिश होता है लेट्स से दैट। लेट्स से दैट, लेट्स से दैट। चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। लेट्स से दैट यू आर वेरी गुड। आप लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलो मान लेते हैं वह एक गरीब है। लेट्स से दैट ही इज पुअर, ही इज अ पुअर। ठीक है, वह गरीब। यहाँ पर देखिएगा, इस टाइप से अगर सेंटेंस आएगा तो आपको शुरू में क्या लगाना है? लेट्स, सॉरी, लेट्स से दैट। यहाँ पर चलो मान लेते हैं का इंग्लिश हुआ लेट्स से दैट। लेट्स से दैट, ये याद रखिएगा। इसको थोड़ा मैं जूम करना चाहूंगा। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको पता चल गया कि लेट्स से दैट का मतलब होता है चलो मान लेते हैं। याद रखिएगा, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका जो सेंटेंस का अर्थ होता है चलो मान लेते हैं। लेट्स से, लेट्स से होता है चलो मान लेते हैं, और उसके बाद की का इंग्लिश यहाँ पर दैट होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इसको दूर करना चाहूंगा। सबसे पहला बउआ, अगर मैं आपको बोलूं चलो मान लेते हैं, इसका इंग्लिश होता है लेट्स से, और की का इंग्लिश क्या होता है? दैट। तो लेट्स से दैट, चलो मान लेते हैं कि, उसके बाद आपको जो सेंटेंस है वह एक अमीर आदमी, ही इज अ रिच पर्सन, ही इज अ रिच मैन, कुछ भी हो सकता है। चलो मान लेते हैं लेट्स से दैट, चलो मान लेते हैं कि यू, तुमने वहां इंजॉय किया। यू इंजॉयड देयर, यू इंजॉयड देयर। चलो मान लेते हैं कि तुमने वहां इंजॉय किया। यू इंजॉयड देयर। ठीक है, चलो मान लेते हैं, लेट्स से दैट, चलो मान लेते हैं कि, दैट हो गया, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। यू हैव नथिंग, यू हैव नथिंग। लेट्स से दैट यू हैव नथिंग। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ठीक है, लेट्स से दैट आई हैव नथिंग। चलो मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। इस टाइप से सेंटेंस देखिएगा। चलो मान लेते हैं कि तुम वहां जाते हो। चलो मान लेते हैं कि तुम वहां जाते हो। लेट्स से दैट यू गो देयर, यू गो देयर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस टाइप से सेंटेंस को ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, एक सेंटेंस मैं आपको और दे रहा हूँ। ठीक है, एक दो प्रैक्टिस और कर लेते हैं। जैसे, चलो, चलो, चलो मान लेते हैं, वह चोर नहीं है। चलो मान लेते हैं, इसका इंग्लिश क्या होगा? अभी मैंने बताया, लेट्स से, और की का इंग्लिश क्या होगा? दैट। लेट्स से दैट वह चोर नहीं है। ही इज नॉट थीफ, ही इज नॉट। इस टाइप से सेंटेंस आप तुरंत ही बना सकते हैं। ये आप लोग के लिए बहुत आसान होगा। सच बात बताइए, प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली करते रहते हैं तो ये आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और ये इतना आसान हो जाएगा कि आप इसे तुरंत ही बना सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस और देते हैं। चलो मान लेते हैं कि वह, चलो मान लेते हैं कि वह वह पटना में पढ़ रहा है। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि वह पटना में पढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? चलो मान लेते हैं का इंग्लिश क्या होगा बउआ? लेट्स से दैट। चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं वह पटना में पढ़ रहा है। तो वह का लड़का है तो ही इज प्रेजेंट में है, इज अगर पास में रहता तो वाज लगा देते ना। ही इज पढ़ रहा है का रीडिंग, ही इज रीडिंग इन पटना। तो इंग्लिश क्या होगा? लेट्स से दैट ही इज रीडिंग इन पटना। ठीक है, आपको उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर बहुत बेहतर लगे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, और अगर अगर आप स्पोकन को और अच्छा बेहतर करना चाहते हैं
तो लगातार कंटिन्यूअसली इस चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में, ठीक है, बहुत नए उमंग के साथ। जय हिंद, जय भारत।